हुकूमत ने सस्ता पेट्रोल स्कीम पर अमल दरामद IMF के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक मौखर कर दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक ने इस्लामाबाद में नुमाइंदा समा ज़हीर अली से गुफ्तगू में बताया कि रिफाइनरीज में 14 अरब डॉलर तक की सरमायाकारी का मामला चंद माह में तय पा जाएगा। मुसद्दिक़ मलिक ने रूस से तेल की दरामद बढ़ाने से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह कमी की खुशखबरी तो सुनाई, अलबत्ता मुआहिदे की तफसीलात फिलहाल मंजर आम पर लाने से गुरेज किया। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक़ मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये जो रिलीफ वाला एक मामला था, कोई चांस है कि ये इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएगा? हमारी कोशिश और स्ट्रैटेजी ये है कि एक दो दफ़ा, क्योंकि आपने देखा IMF ने एतराज़ात उठाए तो हमें उससे एहसास हुआ कि गालिबन हम सही तरह से उनको कम्युनिकेट नहीं कर सके कि इस स्कीम की नौयत क्या है। अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि IMF की जो तमाम गुफ्तगू चल रही है तो उनके जितने भी कंसर्न्स हैं उनकी तफसीलात उनके सामने रखी जाए और फिर इसको लेके आगे चलें। हमारी सतह के ऊपर तो स्कीम हम मुसलसल उसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वक्ती तौर पर जब तक हम निगोशिएट नहीं करते और ऑन बोर्ड सबको नहीं ले आते उस वक्त तक उसको फॉरवर्ड किया गया। अच्छा, एक हकीकत बन गया है कि रशिया से पाकिस्तान तेल जो इम्पोर्ट कर रहा था, पहले अनाउंसमेंट की गई, आप लोग प्रैक्टिकल की तरफ आए, तो पहला कार्गो आने के बाद 33% अगर पाकिस्तान खरीदेगा तो नेशनल बास्केट पे जब डालेगा टोटल कीमतों में फ़र्क पड़ेगा? जी, कीमतों पे बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा जी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि अभी तो एक कार्गो ला रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता चला जाएगा। तो वो इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारे पास कार्गो आते जाएंगे रिलीफ का क्वांटम बढ़ता चला जाएगा। पाकिस्तान की जो रिफाइनरीज हैं उनको अपग्रेड करने के लिए आपने रिफाइनरीज पॉलिसी अप्रूवल करवा ली है, उसका $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? नहीं, पहले तो दो मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं। एक हमारी जो एग्जिस्टिंग रिफाइनरीज हैं उनकी अपग्रेडेशन की पॉलिसी है और दूसरा नई रिफाइनरी लगाने की पॉलिसी है। नई रिफाइनरी लगाने की पॉलिसी जो है वो मंजूर हो चुकी है। 10 से 14 बिलियन डॉलर के दरमियान पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी। दो मुख्तलिफ ममालिक से गुफ्तगू चल रही है, एक ज़रा हम एडवांस स्टेजेस पे हैं, दूसरे को साथ लेकर चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये वाला मामला तो अगले कुछ महीनों के अंदर हम तय कर देंगे रिफाइनरी का। अपग्रेडेशन जो एग्जिस्टिंग रिफाइनरीज हैं उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, कुछ सवालात थे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, तो उनको ऊपर उनको तमाम तफसीलात दे रहे हैं। हमारी जो रिफाइनरियाँ जो इस वक्त ज़्यादातर ब्लैक ऑयल या फर्नेस ऑयल बनाती हैं जिससे नुकसान होता है उनको, और हमें भी उसकी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उसके बजाय वो डीजल और पेट्रोल बना। सर ये बताइएगा कि ये जो रूस से आ रहा है, आप किस करेंसी में ला रहे हैं और फ़र्क कितना पड़ेगा रफली? नहीं, उसकी कमर्शियल डिटेल्स तो हम नहीं बता सकते, वो मैं किसी को भी नहीं बता भी नहीं सकते और मुनासिब भी नहीं है वो बताना। लेकिन मैं ये आपको बता सकता हूँ कि उससे बड़ा मौसर रिलीफ जो है वो आने वाले वक्त में आवाम को मिलेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दिक़ मलिक साहब से हमारी गुफ्तगू हुई। होपफुली वो यही कह रहे हैं कि जब रूस से सस्ता क्रूड यहाँ पे आएगा उसका फ़ायदा आवाम को होगा। फिर जो LNG के हवाले से उनका ये कहना है कि जो इम्पोर्ट की इजाज़त दी है प्राइवेट सेक्टर को, जिससे आने वाले दिनों में जो गैस की कीमतें उन पे भी फ़र्क पड़े और कमी का इम्कान भी है।